सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताडमतहे विसिद्धाडम् आर्यवज्झायाडं लोयम्येसौ साहुरं लोयम्येसौ साहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। श्री जी की प्रतिमा का अभिषेक शांति धारा करने के उपरांत श्री जी का परिमार्जन सावधानी पूर्वक करते हुए विधिवत वेदी में सिंहासन पर प्रतिमा को विराजमान करने के उपरांत अर्घ्य चढ़ाने के उपरांत 3 परिक्रमा देने के बाद, प्रदक्षिणा देने के बाद नमोस्तु करके गंधोदक को लगाना चाहिए। यह विधि हमारी कल हो चुकी थी। अब हमें महत्व समझना है। जो हम गंधोदक लगा रहे हैं वो तो सामान्य पानी है। जैसे पानी कुएं का है वैसे पानी वो है। एक दृष्टि से पानी पानी में अंतर क्या है? कुछ लोगों का कहना है ये तो परद्रव्य है। और गंधोदक में एक जगह तो मैंने पढ़ा था एकांतवादियों की पुस्तक में, नाली के पानी में और गंधोदक में क्या भेद है? वही भी पानी है, यह भी पानी है। एक दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से क्या अंतर है उसमें? ऐसे लोगों की मति भ्रष्ट है। ऐसे लिखने वाले, एक जगह तो लिखा था पर स्त्री और जिनवाणी में अंतर क्या, ये भी पर है वो भी पर है। ऐसी तुलना करने वालों के लिए आचार्य क्या कह रहे हैं? हम समझें आखिरकार आचार्यों ने गंधोदक का क्या महत्व बताया है, गंधोदक क्यों लगाना चाहिए, गंधोदक की अनिवार्यता क्यों है, उससे हमें क्या फल मिलता है। अब बहुत सारे ग्रंथों में प्रथमानुयोग आदि में पढ़ करके तो आए हैं गंधोदक की महिमा। सीधा समय सार आपने ना पढ़ा हो, प्रथमानुयोग से शुरू किया हो तो आपको समझ में आएगा गंधोदक की महिमा क्या है। जो अक्रम से स्वाध्याय करते हैं उन्हें गंधोदक की महिमा समझ में नहीं आती। जो क्रमबद्ध स्वाध्याय करते हैं, क्रमबद्ध पर्याय नहीं पढ़ते, क्रमबद्ध स्वाध्याय करते हैं, उन्हें गंधोदक की महिमा समझ में आती है। जब प्रथमानुयोग पढ़ते हैं उसमें जब महान महान सतियों ने, महान आत्माओं ने भगवान का अभिषेक पूजन के बाद जो गंधोदक लगाया है उसकी महिमा आचार्यों ने ग्रंथों में गाई हुई है। मैना सुंदरी का तो स्पष्ट कथानक उल्लेख है। आज जो सिद्ध चक्र विधान करते हैं, ऐसा नहीं कि सिद्ध चक्र विधान पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन इसमें प्रसिद्धि किसने पाई? क्यों? क्योंकि उसने भगवान का गंधोदक लेकर के सिद्ध चक्र विधान करके उन श्रीपाल आदि 700 कोड़ियों पर छिड़का, गंधोदक लगाया, वो सारे के सारे स्वस्थ हो गए, पवित्र हो गए। ये महिमा है गंधोदक की, इसको समझिएगा। आगे उसी बात को शायद आपके में 20 नंबर हो सकता है, श्लोक पढ़ेंगे अपन। ये है सादुर विकृत छंद, इसकी लय होगी मंगलाष्टक जैसी। मुक्ति श्री वनिता करोदकमिदं, पुण्यान् कुरोत्पादकम्,
नागेंद्र त्रिदशेन्द्र चक्र पदवी राज्याभिषेकोदकम् सम्यक् ज्ञान चरित्र दर्शनलता समृद्धि संपादकम् कीर्ति श्री जय साधकं तव जिनस् नानस्य गन्धोदकम् गंधोदक की महिमा समझें। यदि आप जैनी हैं, सच्चे श्रावक हैं, तो आपको गंधोदक की महिमा को समझना बहुत आवश्यक है। जिन हे जिनेन्द्र तव स्नानस्येदम गंधोदकम, आपके अभिषेक का यह गंधोदक मुक्तिश्री वनिता करोदकम, मुक्ति रूपी स्त्री के कर माने हाथ से छोड़ा हुआ जल है। पुण्यान क्रोत्पादकम, पुण्य रूपी अंकुरों को उत्पन्न करने वाला है। नागेंद्र त्रिदशेन्द्र देवेंद्र चक्र पदवी चक्रवर्ती का राज्याभिषेकोदकम, राज्याभिषेक प्राप्त कराने वाला जल है, उदकम जल है। सम्यक ज्ञान चरित्र दर्शन लता, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन रूपी लता की समृद्धि संपादकम, वृद्धि कराने वाला है। कीर्ति श्री जय साधकम, कीर्ति और लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी, जय माने विजय का साधक है। अब सोचिएगा संसार में बचा क्या है? सब कुछ गंधोदक में है। गंधोदक लगाने से सारी चीज़ें हमारे लिए अपने आप प्राप्त होंगी। सबसे पहली बात पर चिंतन करते हैं। हे जिनेन्द्र, आपके अभिषेक का यह गंधोदक मुक्ति रूपी स्त्री के हाथ में छोड़ा हुआ जल है। सीधी सी बात है, जो व्यक्ति गंधोदक लगाता है वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी उसके गले में वरमाला डालती है। मुक्ति वधू उसके गले में क्या डालती है? वरमाला। तुम दूल्हा बनने जा रहे हो। मुक्ति वधू को पाने हेतु भेष दिगंबर को धारा। समझ रहे ना? कौन सा दिगंबर भेष? किसको पाने के लिए? तो मुक्ति वधू के हाथ से स्वयं छोड़ा हुआ जल मान करके चलो। अर्थात आपके लिए वह मुक्ति वधू इंतजार कर रही है। आप भगवान के गंधोदक लगा रहे हो, आपका निश्चित हो गया एक न एक दिन आपकी वरमाला आपको गिरेगी और मुक्ति वधू से आपका विवाह रचा जाएगा। मोक्ष देने वाली चीज को लोग क्या क्या उपमाएं दे रहे हैं, दुरुपमाएं दे रहे हैं, सब समझो तो आप। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है क्या? उन्होंने ये स्वाध्याय नहीं किया क्या? वह आचार्यों की बातों को नहीं पढ़ते क्या? जो गंधोदक को गलत जल सिद्ध करते हैं, वो कहना चाहिए स्वाध्याय का अजीर्ण जैसा लगता है। पचा कुछ है नहीं है, खाते जा रहे हो। इसी रसगुल्ला भी बेकार लग रहा है उनको, क्योंकि यदि पेट में कुछ रहता है ऊपर से खाओ तो नखरे दिखाते हैं आदमी। इसलिए स्वाध्याय थोड़ा थोड़ा करो और क्रम से करो। क्रम से स्वाध्याय करोगे तो आपको क्रम से सब कुछ समझ में आएगा। प्रथमान योग का स्वाध्याय करने से मालूम पड़ता है हमें आगे हमें क्या करना। बोधि समाधि निधानम, बोधि माने रत्नत्रय, समाधि माने रत्नत्रय की पूर्णता। यदि किसी से प्राप्त होती है तो प्रथमान योग के ग्रंथों को पढ़ने से होती है। और आज व्यक्ति प्रथमान योग की कहानियाँ पढ़ना नहीं चाहता। किस्सा कहानी में क्या रखा, ये तो बच्चों की बातें, ऐसा कह के टाल देते। विष्णु शर्मा नाम का एक उपाध्याय हुआ,
उसने राजपुत्रों को कहानी सुना करके विद्वान बनाया था। पंचतंत्र आदि कहानी आपने सुनी, ये सब राजकुमारों को विद्वान बनाने की प्रक्रिया थी। आज हम इसे किस्सा कहानी कह करके टाल देते हैं, जबकि प्रथमान योग में जो संबल मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। रत्नात्रय की जो भावना बनती है तो मात्र प्रथमान योग पढ़ने से बनती है। कौन से जीवन ने कौन से परिणाम किए, उनको क्या फल मिला, कैसे कैसे लोगों के जीवन में गलतियां हुई, उन्होंने प्रायश्चित किया, आगे बढ़े, कैसे उन्होंने कल्याण किया, ये सब कैसे मालूम पड़ता है? प्रथमान योग ग्रंथ पढ़ने से मिलता है। यदि कषाय का समन होता है, प्रशम भाव संवेग भाव पैदा होता है, अनुकंपा के भाव होते हैं, प्रथमान योग को पढ़ने से अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। सम्यक दर्शन के चाय पाए जो हैं, प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा, ये चारों गुण प्रथमान योग को पढ़ने से प्राप्त होते हैं, वृद्धि होती मालूम पड़ता है। तो कह रहे हैं कि समझो ये मुक्ति रूपी स्त्री के हाथ में छोड़ा हुआ जल है, पुण्य रूपी अंकुरों को उत्पन्न करने वाला है। अंकुर नहीं होंगे तो फसल कहाँ से होगी, फसल नहीं होगी तो कैसे खाओगे? पुण्य रूपी अंकुरों को सिंचित करने वाला ये जल है, उत्पन्न करने वाला है, अर्थात सब प्रकार का पुण्य उत्पन्न कराता है। आज वर्तमान में ऐसा कौन सा व्यक्ति जो पुण्य नहीं चाहता? सब व्यक्ति पुण्य चाहते हैं, लेकिन पुण्य की क्रिया नहीं करना चाहते। हर व्यक्ति पुण्य का फल भोगना चाहता है, लेकिन पुण्य की क्रिया नहीं करना चाहता। कोई व्यक्ति पाप का फल नहीं चाहता, लेकिन पाप की क्रिया छोड़ना नहीं चाहता है। पुण्य का फल चाहता है और पुण्य की क्रिया करना नहीं चाहता है, और पाप का फल चाहता नहीं और पाप करना चाहता है। कैसे सुख मिलेगा? आचार्य कहते हैं समझो पुण्य रूपी अंकुरों को उत्पन्न करने वाला है, अर्थात पुण्य प्राप्ति का पहला साधन है भगवान जी की प्रतिमा का अभिषेक करना। यदि आप पुण्य वृद्धि चाहते हो, अभी एक युवक हमारे पास बैठा था, शायद वह दिल्ली का था, वह यही कह रहा था, हमने उसे कुछ दिन पहले समझाया था, भाई तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मन स्थिर नहीं रहता, अभिषेक किया कर, सुबह सुबह हमारे पास आया करो। वह बात मान गया, उसने 1-2 बार अभिषेक भी किया, रविवार आदि को, शनिवार आदि को, और अभी भैयावती में भी आया। उसने कहा महाराज जी जब से आपने ये तरीका बताया है तब से मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम औषधि तो ग्रहण करते हो, आपको लगता है औषधि हमारे फायदा कर रही है, लेकिन पुण्य का उदय हो तो भी औषधि आपकी फायदा करती है। यदि पुण्य का उदय नहीं तो औषधि भी कुछ करने वाली नहीं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है असाता को शाता में बदलने का। असाता पाप प्रकृति है और शाता पुण्य प्रकृति है। यदि आप चाहते हो कि असाता हमारा समाप्त हो, साता प्राप्त हो, क्योंकि साता रहेगा तभी तो कुछ कर पाओगे, आप मानसिकता स्वस्थ रख पाओगे, आत्म और ध्यान से बच पाओगे। इसे साता चाहते हो तो भगवान का अभिषेक हो रहा हो, तत्काल धोती दुपट्टा पहनो और भगवान का अभिषेक करो। इस क्रिया से कहीं वंचित मत रहो, क्योंकि पुण्य की वृद्धि में यदि कारण कोई है तो यह अभिषेक पूजन ही है। जो व्यक्ति अभिषेक और पूजन से अपना जी चुराते हैं, समझ लेना वो व्यक्ति पुण्य नहीं पा पाएंगे, उनको शाता मिलने वाली नहीं है। महाराज जी क्या हम शाता पाने के लिए, पुण्य के लिए क्या हम भगवान का अभिषेक करें? नहीं, अभिषेक करो, पुण्य तो अपने आप प्राप्त होगा। ये क्रिया करिएगा, ये क्रिया से आपको अपने आप फल मिलने वाला है। आप चाहें अपने जीवन में इस क्रिया को अपना करके अच्छी तरह से, कौन नहीं चाहता मैं स्वस्थ रहूं? बोलो कौन नहीं चाहता स्वस्थ रहूं? और स्वस्थ साता से रहोगे कि साता से रहोगे? साता से। और छाता कैसे मिलेगा आपको? जब ये छाता लगाओगे। ये छाता है, साता पाने का छाता है भगवान का अभिषेक और पूजन, सबसे बड़ा छाता है। असाता से ही रक्षा करेगा।
पाप से, रोग से, शोक से यही रक्षा करने वाला है। जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ जाते हैं वो व्यक्ति प्रातःकाल अभिषेक करते हैं। सबसे पहली क्रिया उनकी यही रहती है, घर से आएंगे और एक ही उद्देश्य, रात में सोएंगे यही विचार, सुबह जल्दी उठ करके क्या करना, हमें अभिषेक करना है। और आपका तो पुण्य का योग है कि आप लोग अभिषेक पाठ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, शिविर लग रहा है और मुनि का सानिध्य भी तुम्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसे अवसर का लाभ कभी चूकना नहीं चाहिए। तो पुण्य रूपी अंकुरों को उत्पन्न कराने वाला है। तीसरी बात, नागेंद्र। नागेंद्र होता नीचे का अधिपति, जिसे आप धर्मेंद्र बोलते हो। त्रिदशेंद्र, ऊपर का अधिपति, जिसे आप सौधर्मेंद्र आदि बोलते हो। चक्र पदवी, जो त्रियकलोक मनुष्य लोक का अधिपति होता है, समझ रहे ना। ऐसे राज्याभिषेक को प्राप्त होते हैं, अर्थात नीचे के अधिपति बन सकते हैं, ऊपर के अधिपति बन सकते हैं, मनुष्य लोक के चक्रवर्ती अधिपति बन सकते हैं, और अंत में रत्नत्रय धारण करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर सकते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें मात्र भगवान के अभिषेक पूजन से उपलब्ध हो रही हैं। इससे बड़ी और कर्म नजरा और पुण्य बनने की कौन सी चीज़ हो सकती है, अर्थात कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो पुण्य रूपी अंकुरों को उत्पन्न करने वाला है धर्मेंद्र, देवेंद्र, चक्रवर्ती का राज्याभिषेक कराने वाला है। ये सारा का सारा फल किससे मिलने वाला है, भगवान का अभिषेक करके जो तुमने गंधोदक अपने ललाट पर, नेत्र पर लगाया है, उसका इतना फल बता रहे। आप तो बात आए, गंधोदक लगाया, चले गए, इससे फायदा नहीं मिलेगा। स्वयं आइए, स्वयं भगवान का अभिषेक करिएगा, मंत्रों के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए उसे आत्मसात करिएगा, फिर उसका जो गंधोदक है वो आपको इतना फल देने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप मात्र गंधोदक लगा करके चले जाओ, नहीं, इतने पुण्य बढ़ने वाला नहीं है, बहुत कम बढ़ेगा। लेकिन स्वयं अभिषेक करके जो गंधोदक लेंगे, अनुमोदना करके उस समय खड़े होकर के, उसका फल अलग ही हुआ करता है। आप सोचो, धर्मेंद्र का पद, स्वधर्मेंद्र का पद, चक्रवर्ती का पद, ये सब किससे प्राप्त होते हैं, पुण्य के माध्यम से प्राप्त होते हैं। आप चाहते हैं ये पद अच्छे हैं, अच्छे नहीं ये पद। स्वधर्मेंद्र एक भवतारी होता है भैया, ये देखो पद मत देखो, वहाँ पहुँचने के बाद संसार का अंत आ जाता है। ये चक्रवर्ती हैं, ये जो है ना, ये महापुरुषों में आ जाते हैं। ये नियम से आगे चल कर के मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, टिकट तो हो जाता है उनका, आगे कभी ना किसी भव में उनको मोक्ष जाना है। जैसे अभी चक्रवर्ती हैं, 8 चक्रवर्ती सीधे कहाँ गए, इस भव वाले, इस युग वाले सीधे मोक्ष गए। 2 चक्रवर्ती नरक गए और 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए, लेकिन 8 कहाँ गए, मोक्ष गए। सुन रहे हैं, ये सारे के सारे जो हमें पद प्राप्त हो रहे हैं, ये सब मोक्षगामी जीवों के पद हैं। ये मान करके चलिएगा, या तो मोक्ष मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो जब तक आपको मोक्ष के साधन प्राप्त होते रहेंगे, मोक्ष मार्ग के साधन प्राप्त होते रहेंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी पवित्र रहेगा और मोक्ष मार्ग का सानिध्य भी प्राप्त होता रहेगा। इससे बड़ा और कौन सा फल चाहते हो। लोग कहते क्या होता है, एक थाली का दूसरी थाली में कर दिया, जल उठाया भगवान के ऊपर डाल दिया, क्या फल मिलता है उससे। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। ऐसा कहने वालों से कहना चाहता हूँ, स्वाध्याय में तो यही लिखा है। जब स्वाध्याय करने से निजरा हो रही है तो स्वाध्याय में जो लिखा है उसका पालन करोगे, उससे कर्म की निजरा नहीं होगी क्या। ये धारणा क्यों गलत बना के चले हो कि स्वाध्याय करो, क्रियाओं में क्या रखा हुआ है। क्रिया कांड नहीं है भैया। यदि आपने भावों से कर दिया तो दुनिया की सारी क्रियाएं समाप्त करके मोक्ष देने वाली क्रियाएं हैं ये। इस बात को समझने का प्रयास करो। मात्र ने क्रियाकांड नहीं बल्कि सावक के धर्म में जोड़ा है। धवला जी ग्रंथ में 4 प्रकार के धर्म बताए।
दान पूजा शील उपवासो चब्बहो धम्मो। दान पूजा शील और उपवास एक गृहस्थ के लिए 4 धर्म बताए। अच्छे से दान करो, अभिषेक पूजन करो, और शील का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और उपवास रखो। ये 4 धर्म मुख्य रूप से गृहस्थ के लिए बताए गए हैं। ये नहीं करोगे अकेला स्वाध्याय करोगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा अकेला स्वाध्याय करो। 6 आवश्यक में स्वाध्याय आया है, लेकिन सबसे पहले देव पूजा आई है। देव पूजा गुरु उपास थी, फिर उसके बाद क्या आया? स्वाध्याय, संयम, तप और दान। लेकिन व्यक्ति मात्र स्वाध्याय पर जोर देता है और सीधा द्रव्यानुयोग पर देता है। सीधा द्रव्यानुयोग पढ़ो, वो गलत है। ये बताओ, 4 अनुयोग हैं। गाय के 4 थन होते हैं। कौन से थन में जहर निकलता है? बोलो ना। चारों से दूध ही निकलता है ना। वैसे चाहे प्रथमानुयोग हो, चाहे कर्णानुयोग हो, चाहे चरणद्रव्यानुयोग, सबसे आत्मा का अमृत ही निकलता है। प्रत्येक ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और शुरुआत प्रथमानुयोग से करना चाहिए, तभी आपको समीचीन फल मिलेगा। तो ये सब पद प्राप्त होते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी लता की वृद्धि करने वाला है। ऐसन में इन रत्नात्रय को प्रदान करता है। रत्नात्रय प्राप्त होता है। ये रत्नात्रय प्राप्त है तो उसकी वृद्धि होती है। इसलिए गंधोदक को मुनि महाराज भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों की रज है। स्थापना निक्षेप से जिस प्रतिमा को मंत्र दिए गए, सूर्य मंत्र आदि दिए गए, ऐसी वह प्रतिमा है। उसका अभिषेक करने वाले को उन सारे मंत्र की वर्गणाएं उनके अंदर आत्मसात होती हैं। और वर्तमान में भी मंत्र पढ़ करके आप जल ढार रहे हैं, धारा छोड़ रहे हैं, उसका फल अपने आप में बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नात्रय, इसके बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। साधु परमेष्ठी बनने का भाव जिसके माध्यम से उत्पन्न हो, वो वर्तमान में मात्र बंध का कारण कैसे होगा? हाँ, पुण्य बंध का कारण है, लेकिन साथ में संवर और निर्जरा का कारण भी है। ये क्रिया सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी 25 क्रियाओं में से जो ये सम्यक दर्शन की क्रिया है, ये पूजन आदि क्रिया है, इसके लिए क्या कहते हैं? वो सम्यक्त वर्धनी क्रिया है सर्वासिद्धि ग्रंथ में। इससे सम्यक दर्शन का वर्धन होता है। जिसे सम्यक दर्शन नहीं है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसके पास है उसकी वृद्धि को प्राप्त होता है। जो सम्यक दर्शन की वृद्धि में प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की वृद्धि में, उसकी लता मतलब उसकी वृद्धि में, लता में सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की लता की वृद्धि में सहायक हो। जैसे पानी होता है ना, लता में डालो तो लता बढ़ती जाती है, ऐसे गंधोदक चूँकि जल की बात है इसलिए लता की उपमा दी जाए। लता में पानी डालो तो वृद्धि होती चली जाती है। जिससे रत्नात्रय की प्राप्ति हो, रत्नात्रय की वृद्धि हो, ऐसे गंधोदक को रोज लगाने का प्रयास करो। जिस व्यक्ति की भावना है मुझे कल्याण करना है, उसे अभिषेक के बिना नहीं रहना चाहिए। रोज अभिषेक अवश्य करना चाहिए। सम्यक ज्ञान उसी से प्राप्त होगा, सम्यक चारित्र उसी से प्राप्त होगा, सम्यक दर्शन उसी से प्राप्त होगा। महाराज ऐसा है? हाँ, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का आपका समीपता सबसे ज़्यादा वहीं होती है। भगवान के निकट कब पहुँचते हैं आप? जब आप अभिषेक करते हैं। हाँ, क्यों नहीं करो अभिषेक, ये बताओ पहले। नहीं कर पाए इसलिए कहा है कि व्यवस्था को मत बिगाड़ो, चरण छू लो, गंधोदक ले लो। लेकिन वो भी तो शुद्ध वस्त्र पहन करके आओगे तभी तो छू पाओगे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन आलसियों के लिए कहा जाता है ऐसा, सुने ना। जो व्यक्ति समझदार होते हैं वो समय पर आते हैं, समय पर अभिषेक करते हैं और गंधोदक लेते हैं। हाँ, कभी कार कोई मजदूरी हो, नहीं आ पा रहे हो तो व्यवस्था को भंग ना करें। दूसरी वेदी पर यदि अभिषेक का समय हो, दूसरी वेदी पर अभिषेक कर सकते हैं, वरना भगवान के चरण छू करके उस समय और गंधोदक ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं। समझ गए ना?
चलिएगा। ये आपके लिए एक शॉर्ट मार्ग है, या इसे कमजोरी नहीं बनाना, ये मजबूरी का मार्ग है। लेकिन सही मार्ग क्या है? हमें समय पर आकर के भगवान का अभिषेक करना चाहिए। कीर्ति श्री जय साधकम, कीर्ति माने यश फैलाने वाला है, और लक्ष्मी विजय का साधक है। कीर्ति कैसे फैलती है? जो व्यक्ति अभिषेक करता है सारी समाज उसको देखती है, और आप 16 पहन कर के घर से आते हो, अड़ोस पड़ोस वाले भी देखते हैं, अरे ये तो स्वामी जी निकल रहे हैं। कई बार उनके मन में क्या आ जाता है, हाँ ये रोज़ अभिषेक करने जाते हैं। तो कीर्ति भी फैलती, यश फैलता है आपका। लोग कहते हैं भैया ये लोग तो धर्मात्मा हैं, तुम्हारे प्रति वो अनिष्ट करना चाहेगा, सोच रहा होगा, तत्काल अपने भाव बदल देगा। भैया ये मंदिर जा रहा है, ये धर्मात्मा है, इसके लिए कुछ नहीं करना, इसके बारे में गलत नहीं सोचना, तो अपने आप आपकी विजय हो जाएगी, बिना लड़े विजय हो जाएगी, बिना कुछ कहे। कीर्ति भी मिल रही है, विजय, और लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात धन दौलत। क्यों? क्योंकि पुण्य की दासी होती है लक्ष्मी, और अभिषेक पूजन करने से पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो लक्ष्मी तो दौड़कर अपने पास चली आएगी। इसलिए कीर्ति, लक्ष्मी, विजय, सब कुछ। अब बचा क्या भैया, ये तो बताओ। सब कुछ तो गंधोदक लगाने से प्राप्त हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है आपका पुण्य बढ़ता है तो और आपको अच्छे अच्छे नियम संकल्प लेने की भावना बढ़ती है। स्वाध्याय को परम तप कहा। क्यों कहा स्वाध्याय को परम तप? क्योंकि आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको अभक्ष छोड़ने के भाव होंगे, रत्नातर लेने के भाव होंगे, यही तो कहा, इसलिए तो परम तप कहा है। मतलब स्वाध्याय करना परम तप नहीं है, उसके माध्यम से क्या क्या आपको उपलब्ध हो सकता है। ऐसे आप भगवान का अभिषेक करेंगे तो आपके और निर्मल निर्मल परिणाम होंगे, रत्नातर लेने के भाव होंगे, पुण्य की वृद्धि होती चली जाएगी, तो आपको विशेष विशेष पद प्राप्त होंगे। ये सब भगवान के चरणों की कृपा है। भगवान के चरण वो टिकट घर हैं जहाँ सम्यक दर्शन का टिकट मिलता है, और सम्यक दृष्टि जीव को ये सारे पद प्राप्त होते हैं। सारे जे सौधर्मेंद्र आदि के पद, चक्रवर्ती के प्राप्त, ये सब सम्यक दृष्टि जी को प्राप्त होते, तीर्थंकर आदि के पद, ये सब सम्यक दृष्टि को प्राप्त होते हैं। उच्च कुल, अच्छी बुद्धि, धनाढ्य परिवार, ये सब पुण्य के उदय से मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कीर्ति, लक्ष्मी और विजय का साधक है। अंतिम है, एक और श्लोक है, पढ़ लेते हैं। इमे नेत्रे जाते सुकृत जल सिक्ते सफलिते ममेदं मानुष्यं कृति जनगणादे महोवत। मदीयार भल्लाटा 10 सुबतर कर्माटक मभूव सदेदिक पुण्याय मम भवतु ते पूजन विधौ। सुकृत जल सिक्ते, सुकृत पवित्र जल से, सिक्ते माने सींचे गए, मम मेरे, इमे नेत्रे ये नेत्र, गंधोदक रूपी जल से सींचे गए मेरे नेत्र सफलते जाते सफल हो गए। हे भगवान आज मेरे नेत्र सफल हुए हैं क्योंकि मैंने आपके चरणों का गंधोदक नेत्र में लगा लिया। इदम मानुष्यम, यह मनुष्य जन्म कृतिजन गणादेयम, उत्तम मनुष्यों के समूह द्वारा ग्रहण करने योग्य अहवत हो गया है। मदीयात मेरे, भल्लाटात माने ललाट से, अशुभतर कर्माटनम अशुभ कर्मों का,
निगमन निष्कासन अभूत हो गया। ते पूजन विधौ, और आपकी पूजन विधि से मम मेरा ईदक ऐसा पुण्याहा पवित्र दिन सदा हो तो सदा प्राप्त होता रहे। और भी महिमा बता रहे हैं कि पवित्र जल से सींचे गए मेरे ये दोनों नेत्र सफल हो गए। अर्थात हमारे नेत्र अंजन मंजन लगाने से नहीं होते सफल। अंजन लगा लेते, काजल लगा लेते, कुछ तो ऊपर भी लगा लेते काजल, नीचे भी लगा लेते। समझ में आया ना? तो इससे नेत्र सफल नहीं होते। नेत्र सफल कब होते हैं? जब भगवान का गंधोदक लगाओ, या फिर भगवान के पंचकर्णक में जो काजल निकलता है ना, वो भी मंत्रित होता है, आचार्य परमेश्वर मुनिराज करते हैं, वो अलग उसका। तो यहाँ पर कह रहे पवित्र जल से सींचे गए ये नेत्र सफल हो गए भगवान हमारे, दोनों नेत्र सफल हो गए। आज सफल हुए, हमने गंधोदक लगाया। तो इदम मनुष्य, यह मनुष्य जन्म उत्तम मनुष्यों के समूह द्वारा ग्रहण करने योग्य हो गया। अर्थात अब मैं उत्तम पुरुषों की सभा में बैठ सकता हूँ, उत्तम पुरुष मुझे पसंद कर सकते हैं, सज्जनों की सभा में रह सकता हूँ, या उत्तम पुरुष में मुनि राजों के योग्य हो गया, अर्थात मुनियों की सेवा आदि कर सकता हूँ, या उत्तम पुरुष मुझसे ग्रहण करेंगे। और होता भी है, जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक पूजन करता है, समाज उसे सम्मान की दृष्टि से देखती है, उसका सम्मान करना चाहती है। इसमें थाली क्यों नहीं बजाई आपने? नहीं लगता आपके ऐसा? परिवार के लोग भी, भैया ससुराल में भी चर्चा चलती है, दामान जी बिना अभिषेक पूजन के नहीं रहते। गांव में भी वो कहाँ होंगे अभी? फोन लगाओ, कहाँ होंगे? अरे भैया अभी नहीं मिलेंगे। वो कहीं कहाँ गए होंगे? अभी अभिषेक पूजन क्रिया में गए होंगे। बोलो, होता कि नहीं होता? होता है। इसमें अपना गौरव बढ़ता है, माता पिता का गौरव बढ़ता है। ये किसका बेटा है जो अभिषेक करता है? भैया वो फलाने का बेटा है। अच्छा, ये तो रोज मंदिर में अभिषेक करते दिखता। हाँ वो, अरे वाह, धन्य से माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। बोलो, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि उसका यश कीर्ति अपने आप फैलती चली जाती है, कुछ कहना नहीं पड़ता, सारे लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं, यानी उत्तम पुरुष उसके लिए स्वीकार कर लेते हैं। कोई व्यक्ति होता है, कोई लड़का होता है, तो ये सज्जन पुरुष हैं, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो वो कहते भैया वो लड़का तो अभिषेक पूजन करता है, बहुत अच्छा लड़का है, देख लो देख लो, हमने तो उसको देखा है, समझा है, परखा है। बोलो, गलत कह रहे सही कह रहे हैं? सुनो, मैंने उत्तम लोग कहे हैं। अभी क्या शब्द बोला? व्यसनी और पापी लोगों की नहीं कहा। जिन्हें पापी करना है, उन्हें लड़की पापी को देना, उनकी बात नहीं कह रहे हैं, उत्तम लोगों की बात कह रहे हैं। आजकल उल्टी धारा इसलिए बढ़ रही है, फिर भी उत्तम पुरुष फिर भी विद्यमान है। आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? तो उत्तम पुरुषों में हुई कि पापियों में हुई? बोलिए, जवाब दो ना आप। अब कोई उत्तर नहीं दोगे यार। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बच्ची को पाप रूप में ही लगाना चाहते हैं। तो आप पाप रूप लड़की चाहते हो कि पुण्य रूप चाहते हो? तो आपको वही पसंद करेंगे। आप उन्हें अच्छा क्यों मान रहे हो? जो धर्मात्मा लड़के को पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप अच्छा क्यों मान रहे हो? हाँ, आप उन्हें अच्छा मानो। जो बेटा धर्मात्मा है, गरीब है, कोई बात नहीं, उसे पसंद करके अपनी बेटी देना चाहते हैं, उन्हें उत्तम पुरुष मानो आप। मैं तो कई बार कहता हूँ, परतंत्रता की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी, और लाख रुपया की नौकरी से पान की दुकान अच्छी। सेल्फ डिपेंड है, कम से कम रोज भगवान का अभिषेक और पूजन तो कर पा रहा है वो सौभाग्यशाली नहीं है कि जिसका बेटा 15 लाख का पैकेज थमा रहा है, बल्कि वो सौभाग्यशाली माता पिता हैं जिनका बेटा शाम को बैठ करके एक साथ भोजन कर रहा है। ये समझने का प्रयास करो, पैसा ही सब कुछ नहीं है। इसलिए उत्तम मनुष्यों के समूह द्वारा ग्रहण करने योग्य हो गया। शादी वाला तो एक बार नकारेगा, मतलब धर्मात्मा देख करके, लेकिन समाज में तो उसकी इज्जत और परलोक में उसकी इज्जत अलग ही बनेगी।
कुछ लोग मान लो उल्लू के लिए सूर्य का प्रकाश सहन नहीं होता, तो इसमें क्या सूर्य का दोष है? दुनिया तो पसंद कर रही सूर्य के प्रकाश को। ऐसे कुछ पापी लोगों के लिए नहीं पसंद है तो क्या कर सकते? लेकिन जो भी धर्मात्मा होगा वो जरूर ये कहेगा कि मुझे यदि बेटा चाहिए है तो धार्मिक चाहिए, धार्मिक ही चाहिए। सज्जन लोगों की बात, इसे उत्तम पूर्ण मनुष्यों के द्वारा कहा जा रहा है। इसकी बात कह रहे हैं, मेरे ललाट से अशुभ कर्मों का निर्गमन होता है, अर्थात पाप कर्मों की निर्जरा होती है। पाप कर्मों की निर्जरा होती है किससे? भगवान के चरणों का गंधोदक लगाने से पाप कर्म निकल जाते। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम जिंदोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशकम। लगाते आप लोग अंदर, बोलते ना ऐसा? तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है ये बात को कि वहाँ पर हमारे मस्तिष्क जैसे गंधोदक लगाओ, समझो यहाँ से कर्म निकल रहे हैं, पाप कर्म क्या हो रहे हैं? क्षय को प्राप्त हो रहे हैं गंधोदक लगाते ही। और वैसे ही आजकल योगासन में बताया जाता है, आँख बंद कर लो, विचार करो, ऊर्जा का संचार हो रहा है, ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसे गंधोदक लगाते समय सोचो यहाँ से कर्म निकल रहे हैं, कर्म निर्जरा हो रही है, कर्म निर्जरा हो रही है। तो जैसे जैसे आप भाव करोगे वैसा वैसा आपको परिणाम दिखाई देगा। इसे सोचो, विचार करो क्या कि इसके माध्यम से मेरे कर्म निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं और आपकी पूजन विधि से मेरा पवित्र दिन सदा प्राप्त होता रहे। और हे भगवान, मुझे हमेशा आपका अभिषेक पूजन मिलता रहे। प्रतिदिन अभिषेक पूजन करके मैं अपने दिन को पवित्र बनाऊं, प्रत्येक दिन को पवित्र बनाऊं। हर दिन प्रतिदिन आपका अभिषेक पूजन करके मैं अपने दिन को कैसा बनाऊं? पवित्र बनाऊं, पुण्यमय बनाऊं। ऐसी भावना अभिषेक के बाद गंधोदक लगाते समय करना चाहिए। क्या अभिषेक पूजन करने में बहुत सारा दान दे देते? हाँ, बहुत से साधन तो बहुत से हैं, आवश्यक 6 हैं। इनका प्रश्न है अभिषेक पूजन ना करें, बहुत सारा दान दें तो चल जाएगा। मेरा ये कहना है आपसे, आपने कभी एग्ज़ाम दिया क्या? मैंने तो दिया है एग्ज़ाम, परीक्षा दी है। उसमें एक पेपर आता था, प्रश्न पत्र, उसमें लिखा रहता था ये 5 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। क्या आता था? ऐसा नहीं 1 कर लो तो पास हो जाओ, 2 कर लो तो पास हो जाओ। क्या लिखा रहता था? 5 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। मैं क्या करता था? 35-35 मिनट बांट लेता था। एक के लिए 35, दूसरे के लिए 35, 3 घंटे का समय रहता था। 35-35 मिनट बांट लेता। 5-5 मिनट बचते थे तो देख लेता था कहाँ कहाँ भरना, कहाँ कम क्या क्या ऐसे करना। ऐसा में आपको तो यदि वो 5 प्रश्न आप हल नहीं करते तो आप फेल माने जाओ। भले एक में आपने बहुत अच्छा लिखा है, 2 में अच्छा लिखा है, ये 5 करना। ऐसे ही आपके सामने सावक हो, आपका 6 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। देव पूजा, गुरुपास्थी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 अनिवार्य, तभी आप पास हो गए, वरना फेल कहलाओगे। अब आप सोच लो क्या करना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, प्रतिमा जी का पंचकर्मा करके मंदिर में प्रतिमा जी रख देते हैं, पधरा देते हैं, फिर अभिषेक ही नहीं करते, पूजन ही नहीं करते। नहीं, भगवान की प्रतिमा स्थापन करने से पहले अभिषेक और पूजन का संकल्प कर लेना चाहिए। प्रतिमा का अभिषेक और पूजन आप करने का संकल्प करो, तब प्रतिमा को विराजमान करने का भाव करो। कुछ लोगों ने तो सैकड़ों प्रतिमाएं विराजमान करवा दी, लेकिन अभिषेक रोज नहीं करते। ये करना बहुत जरूरी है। दान अपनी जगह है, पूजन अपनी जगह है, स्वाध्याय अपनी जगह है, सबका अपना अपना महत्व। हाँ, इसे तो कह रहा हूँ, आपको महीने में, सप्ताह में वहाँ जाकर के अभिषेक अवश्य करना चाहिए। समझ गए? हाँ, क्षेत्रों पर प्रतिमा इसलिए विराजमान करवाई जाती हैं ताकि आप यहाँ आकर के अभिषेक पूजन करो तो उसका संरक्षण भी होता रहेगा क्षेत्रों का, आप जाते भी रहेंगे वहाँ पर। इसके अलग अलग परिणाम होते हैं।
इसलिए हमें रोज़ अभिषेक पूजन करना चाहिए। हमें मतलब श्रावकों को अभिषेक पूजन आदि करना चाहिए। उसके फल आप समझ रहे हैं गंधोदक का। इन 2 श्लोक में जो आपने फल समझा है इसे आत्मसात करो और गंधोदक की महिमा को समझो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के जानते सोझे लोकालो